Hello everyone. Today I am taking exercise 1.3 of class 7th, chapter 1st, integers. Exercise 1.3, find each of the following products. अब इसमें हमें प्रोडक्ट्स बताने हैं, तो उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस बन जाते हैं, जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस ही आता है, जब दो माइनस मल्टीप्लाई हुए तो मैंने बताया प्लस हो जाते हैं, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होने पे प्लस ही रहते हैं। तो ये चीजें अगर हमारे दिमाग में सेट रहती हैं तो हम इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3 इंटू -1, 3 वन जा 3, ये आप लोगों को पता ही है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इट मीन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस के 3 आ गए। अब -1 इंटू 2 2 5, -1 इंटू 2 2 5, तो माइनस के 2 2 5 हो गए। ठीक है, अब देखिए -21 इंटू -30, अब ये 1 माइनस और 2 माइनस, जब दो माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो वो बन जाते हैं प्लस, तो 21 इंटू 30, 0 आपने लिख लेना एज इट इज। ठीक है, अब 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब भी पीछे किसी के 0 आ जाता है तो उसको तो एज इट इज रख दीजिए और नंबर को नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। -316 इंटू -1, दो माइनस आ गए, दो माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं। अब 316 इंटू 1, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर आपका क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, अब आप देखिए -15 इंटू 0 इंटू -18, दो माइनस के तो प्लस हो गए। अब 15 को आप जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इट मीन्स कि अगर 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर विल बी 0। नाउ नेक्स्ट -12 इंटू -11 इंटू 10, सबसे पहले आप माइनस देख लेंगे कितने हैं, 2 माइनस है, 2 माइनस हो गए तो मतलब प्लस बन गए वो। तो अब आप क्या करिए, 12 इंटू 11 इंटू 10 है, अब ये 0 तो आपका एज इट इज आ गया, और 11 इंटू 12 कर दीजिए तो हो गया 132। अब 132 को जब 1 से करेंगे तो 132 ही आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए 9 इंटू -3 इंटू -6, दो माइनस हो गए तो ये बन गए, कन्वर्ट हो गए प्लस में। अब 3 6 18 और 18 9 से कितना होता है, 162। इसी तरह नेक्स्ट देखिए 18 इंटू 5 इंटू 4, अब देखिए माइनस कितने, 1 और 1 2 और 1 3, 3 माइनस है, दो माइनस मिलके तो बन गए प्लस, बट अब माइनस हो गए 3, तो जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो इससे एक चीज क्या क्लियर हो गई कि अगर माइनस इवन उसमें है नंबर्स में, मतलब नंबर ऑफ अगर नेगेटिव साइन इवन उसमें है, 2 है 4 है, तब हमेशा पॉजिटिव आएगा आंसर। लेकिन अगर नंबर ऑफ माइनस नेगेटिव साइन अगर ऑड में है तो आपका आंसर माइनस में ही आएगा। अब इसमें देखिए आप इजीली कर सकते हैं, आप क्या करिए 5 4 जा पहले 20 कर लीजिए, 5 4 जा क्या किया, 20 कर लिया, 20 का आप लिख दीजिए 0, और 18 को 2 से करेंगे तो 18 2 जा क्या होता है, 36, तो इजीली इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए -1 इंटू -2 इंटू -3, यहाँ भी 1 माइनस 2 माइनस और 3 माइनस, 3 माइनस हो गए, इट मीन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो माइनस के 24 क्या हो गए, आपके आंसर हो गए। अब देखिए -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1, 1 2 3 4 माइनस हो गए, तो 1 दो माइनस मिलके प्लस, फिर अगेन 2 माइनस मिलके प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, तो साइन तो हमारा प्लस का आएगा। अब 3 6 जा 18, 18 2 जा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द फॉलोइंग। अब इसमें देखिए आपको, आपने वो पढ़ी है 18 इंटू 7 प्लस -3, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या करते हैं हम, 18 इंटू 7 करते हैं पहले, और 18 इंटू -3, मतलब एलएचएस में तो आपको ये गिवन है और आरएचएस में आपको ये गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलएचएस को सॉल्व करते हैं, तो एलएचएस लिया। अब 7 प्लस -3 क्या हो गया आपका, माइनस का हो गया, प्लस का हो गया 4, तो 18 4 जा कितना आ गया, 72। अब आप आरएचएस ले लीजिए, 18 7 जा हो गया 126, और 18 3 जा हो गया 54, 126 माइनस 54 कितना आ गया, 72। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया 72, ये भी आ रहा है 72, तो ये वेरीफाइड हो गया कि हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन में भी देखिए एलएचएस ले लीजिए पहले, -21 इंटू -4 प्लस -6, दो माइनस मिलके प्लस होते हैं, बट साइन किसका आता है, माइनस का आता है,
तो यहाँ माइनस का 10 आ गया। अब माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस बन जाते हैं, तो ये हो गया 210। अब आप आरएचएस ले लीजिए। आरएचएस क्या होता है? राइट हैंड साइड। एलएचएस क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। 21 इंटू 4 करेंगे तो प्लस के 84, और 21 इंटू 6 करेंगे तो 126। दोनों ही पॉजिटिव होंगे क्योंकि दो बार माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है? पॉजिटिव में। अब इनको जोड़िए तो ये हो गया 210, तो ये वेरीफाई हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी इंटीजर -1 इज इक्वल टू, तो इसमें देखिए -1 इंटू ए, तो क्या आ जाएगा? माइनस का ए। सेकेंड है डिटरमाइन द इंटीजर उस प्रोडक्ट विद 0, तो ये आपका आ गया। जब भी किसी को 0 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है? 0 ही आता है, तो ये आंसर क्या हो गया? 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, starting from -1 into 5, write various products showing same pattern to show -1 into -1 equal to 1। अब इसमें देखिए -1 into 5 -5, -1 into 4 ले लीजिए, -1 into 3 ले लीजिए, -1 into 2 ले लीजिए। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर आते जा रहे हैं इसी फॉर्म में, -1 into 5 की फॉर्म में। अब आपने लेना है -1 into -1। -1 into -1 क्या बन गया? 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0 + 1। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। इसमें हमने प्रॉपर्टीज को काम में लेते हुए, कभी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लेंगे, कभी क्लोजर प्रॉपर्टी लेंगे, तो उनको काम में लेते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू माइनस के 36। अब इस क्वेश्चन में आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन काम में ले रहे हैं। इस ये एक हो गई और ये एक सेट बन गया, दो सेट बन रहे हैं। इसमें आप देखिए कुछ नंबर कॉमन है क्या? तो देखने पे पता चल रहा है हाँ, दोनों तरफ माइनस के 48 है, तो हमने क्या करना है? -48 को बाहर रख लेना है, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? अब -48 यहाँ से भी हट गया, -48 यहाँ से भी हट गया, तो ब्रैकेट में क्या आ गया? 26, और इधर से ब्रैकेट में क्या आ गया? माइनस का 36। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। 26 इंटू -36, तो 26 - 36 प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े नंबर का आता है, बड़ा नंबर यहाँ का क्या है? 36, तो माइनस का 10 आ जाएगा। अब माइनस दो माइनस हो गए तो आंसर क्या हो गया? प्लस में। 0 को एज इट इज रख दीजिए, 48 1 जा 48। तो देखिए कितने इजी वे में हमने आंसर निकाल लिया, जिसमें मिस्टेक होने के चांसेस भी कम है। नहीं तो अगर आप पहले इसको मल्टीप्लाई करते, फिर इसको मल्टीप्लाई करते, फिर इन दोनों को ऐड करते, तो उसमें आपसे गलती होने के चांसेस, ये कहलाते हैं शॉर्ट मेथड्स, ट्रिकी मेथड्स कहलाते हैं। 8 इंटू 53 इंटू 125। अब देखिए इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि ऐसे कोई दो नंबर्स ले लें जिसमें कि 0 आ सके, ठीक है। तो 8 इंटू 125 किया तो आपका आ गया 1000 प्लस माइनस माइनस। अब 3 0 आपने एज इट इज रख दी, और 53 बन जा क्या होता है? 53, तो -53,000। देखिए इस क्वेश्चन को भी हमने कितने इजी वे में कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। इसमें आप ग्रुप्स बना लीजिए। 25 4 आपको पता है 100 होता है, तो 25 4 100 ले लीजिए। 15 इंटू 10 क्या होता है? 150। अब 0 काउंट करिए, 1 2 3, यहाँ 3 0 लगा दिए। 15 1 जा क्या हो गया? 15 माइनस के 15 हो गए। तो ये देखिए ये भी हमने आंसर कितने इजी वे में निकाल लिया। अब आता है -41 इंटू 102। इसको हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं? किसी भी एक नंबर को हम एक्सपैंड कर लेते हैं। यहाँ हम एक्सपेंड कर रहे हैं 102 को, तो 102 को आप क्या लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में? 100 + 2। तो 100 को पहले 41 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 41 को 2 से करिए, तो -41 इंटू 100, 20 एज इट इज, और 41 1 जा 41, और 41 2 जा कितना होता है? 82। अब दोनों ही माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, बट साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65। इसमें भी आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन लेंगे। कॉमन देखिए, एक कॉमन आ रहा है, ये आपने इसे कॉमन को बाहर रख लिया। ब्रैकेट में आपके पास रह गया -35 -65, दो माइनस के प्लस हो रहे हैं, तो साइन माइनस का ही आएगा। अब 2 0 एज इट इज, और 625 1 जा 625, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 इंटू 50 -2। पहले 7 को आप क्या करेंगे? 50 से कर लीजिए, तो 1 0 एज इट इज,
तो ये हो गया 7 5 350 और फिर 7 2 14, तो ये आंसर आ गया 336। या फिर आप 50 माइनस 248 करके भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ये इजी वे होता है नीचे वाला, ठीक है। -17 इंटू 29, अब वही 29 को आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, एक्सपैंड कर दीजिए, 30 माइनस 1 लिख सकते हैं हम, या 20 प्लस 9 भी लिख सकते थे आप। तो हमने लिखा इसको 30 प्लस -1। अब 17 को 13 से किया और 17 को 1 से भी किया, तो ये आ गया माइनस के 510 और 17 बन जाओगे 17। आंसर हो गया 493। नेक्स्ट क्वेश्चन, 57 इंटू -19 प्लस 57। अब इसमें आपने 57 को क्या किया, कॉमन ले लिया, तो आपके पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, 19 प्लस 1। तो 19 प्लस 1 क्या हो गया, 20। 57 इंटू 20 होता है 0 एज इट इज, 57 2 140। Next question 6. A certain freezing process required the room temperature be lowered from 40 degrees centigrade at the rate of every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process given? देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है कि टेम्परेचर, अभी रूम टेम्परेचर हमारा कितना है 40 डिग्री। अब 1 घंटे बाद हमारा रूम टेम्परेचर कितना होगा, -5 डिग्री सेल्सियस घट रहा है, तो -5 हो जाएगा तो 35 डिग्री सेल्सियस होगा। अब ऐसे ही पूछ रहा है कि 10 आवर्स के बाद क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 5 को 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 10 5 से क्या बन गया, 50 बन गया। अब 40 में से 50 गए तो क्या बचा, माइनस के 10। इसका मतलब 10 आवर्स के बाद जो रूम टेम्परेचर होगा वो -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, in a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks for awarded for every incorrect answer. तो मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। देखिए इसमें 10 क्वेश्चन है जिसमें से 5 मार्क्स तो मिल रहे हैं सही के और 2 मार्क्स कट रहे हैं रॉन्ग के। तो देखिए मोहन ने कितने अटेम्प्ट किए हैं, 4 तो करेक्ट किए हैं और 6 इनकरेक्ट किए हैं। तो करेक्ट का पहले हम निकाल लें, करेक्ट के तो हमें मिल रहे हैं मतलब पॉजिटिव हो रहे हैं, 4 5 20 और 2 मार्क्स कट हो रहे हैं मतलब नेगेटिव हो रहे हैं। अब वो कितने हैं आपके 2 क्वेश्चंस, तो 6 2 12 हो गए। अब 20 मिले और 12 कट गए, तो आपके मोहन के मार्क्स कितने हो गए, 20 माइनस 12, 8 मार्क्स हो गए। अब नेक्स्ट है रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। रेशमा ने 5 तो सही बताया और 5 ही गलत बताए, तो 5 5 25 तो हो गए उसके सही और 5 2 10 -10 हो गए गलत, तो 25 माइनस 10 तो आंसर हो गया 15। इसी तरह से हिना ने करेक्ट आंसर तो दिए 2 और इनकरेक्ट भी दिए 5, तो 2 5 10 और 5 2 हो गया माइनस का 10। तो इस तरह से अब नंबर ऑफ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड बाय हिना, कितने अटेम्प्ट नहीं किए, 3 नहीं किए, तो उसमें आए उसके 0। तो टोटल मार्क्स हिना को क्या मिले, 0 मिले, क्योंकि उसने 10 नंबर का सही किया, 10 नंबर का गलत किया और 3 क्वेश्चन उसने किए ही नहीं, तो जब किए नहीं तो उसके 0 मिलेंगे। तो टोटल आंसर उसका कितना हो गया, स्कोर 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8 पर व्हाइट सीमेंट सॉल्ट एंड लॉस फॉर 5 पर केजी ऑफ ग्रे सीमेंट। देखिए 2 तरीके के सीमेंट होते हैं, एक व्हाइट होता है और एक ग्रे होता है। तो एक कंपनी 8 रुपए पर के हिसाब से तो व्हाइट सीमेंट सॉल्व कर रही है एंड 5 पर केजी ग्रे कर रही है। द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड सॉल्ट 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। अब जब वो व्हाइट बेच रही है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जब वो ग्रे बेच रही है तो उसको 5 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो देखिए प्रॉफिट इन 1 white cement bag ₹8 and loss of 1 grey cement is -5। तो टोटल उसने 3000 बैग्स व्हाइट के बेचे, तो 3000 इंटू 8 24,000 उसके पास आ गए, लेकिन उसने 5000 बैग्स ग्रे बेचे, तो 5000 इंटू 5 25,000 उसने ग्रे के बेचे, मतलब लॉस उसको हुआ 25,000। अब टोटल उसके पास कितने आए, 24,000 तो आए और 25,000 चले गए, इसका मतलब लॉस, ओवरऑल लॉस हुआ उसको 1000 रुपीज का। अब ग्रे बैग्स की सेलिंग कितनी है, 5 रुपीज, 5 इंटू 6,400 तो कितना आ गया 32,000। नो लॉस नो प्रॉफिट है, मतलब जो उसको लॉस होना है वो भी 32,000 का होना है। तो 32,000 रुपीज के वो क्या बेच रहा है, व्हाइट सीमेंट बेच रहा है, क्योंकि 32,000 उसको लॉस हुआ। अब प्रॉफिट भी उसको 32,000 चाहिए, तभी उसका नो लॉस नो प्रॉफिट पे आएगा। तो 32,000 को हम 8 पर सीमेंट बेचा जा रहा है व्हाइट वाला 8 रुपीज,
तो 32,000 अपॉन 8 करते हैं तो 4,000, मतलब बैग्स उसने किसके बेचे, वाइट के बेचे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। -3 इंटू -3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 27 आ जाए। तो पहले तो हमें डिसाइड करना है कि -1 है तो एक माइनस और आएगा तभी वो पॉजिटिव आएगा। हमारा आंसर आ रहा है पॉजिटिव में, तो इट मींस जो हम नंबर लेंगे वो एक तो नेगेटिव होगा। अब 27 में 3 का टेबल कितनी बार जा रहा है, 9 बार, तो इसका मतलब माइनस के 9 आने। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -35 आ जाए, तो 5 को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 7 जा 35, ऐसे माइनस का 56 सही है तो 7 8 जा 56, ऐसे ही 132 प्लस का चाहिए तो माइनस के क्या आ जाएंगे, 11 आ जाएंगे। ठीक है, thanks for watching. If you have any question and queries about the video, please let me know in comments. To stay updated, subscribe to my channel. Thank you.